क्या आपको भी कभी किसी ने टोका है कि भाई तू तन के बैठा कर, गर्दन सीधी रखा कर, स्लाउच होकर मत बैठा कर, तेरे कंधे झूले हुए रहते हैं। सभी प्राणियों में केवल इंसान को ही ऐसा आशीर्वाद दिया है भगवान ने, जो इरेक्ट खड़ा हो सकता है दो पैरों पे चल लेता है, दो पैरों पे भाग लेता है। नॉर्मल पोस्चर क्या होता है? बॉडी का इरेक्ट पोस्चर, बॉडी का अपराइट पोस्चर का जो पूरा खेल है, ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई एम डॉक्टर ध्रुव शर्मा, आई एम प्रैक्टिसिंग स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ नारायण हॉस्पिटल फरीदाबाद। क्या आपको भी कभी किसी ने टोका है कि भाई तू तन के बैठा कर, गर्दन सीधी रखा कर, स्लाउच होकर मत बैठा कर, तेरे कंधे झूले हुए रहते हैं? हाँ, इस तरह के कमेंट्स ऑल्दो इरिटेटिंग रहते हैं, अनोइंग रहते हैं, पर अगर किसी दूसरे बंदे को आपका पुअर पोस्चर एपरेंट है तो सतर्क हो जाइए। ये पुअर पोस्चर लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी मसल्स को डिकंडीशन कर सकता है, मसल स्पैज्म में चली जाती हैं, ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में आपकी स्पाइन डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं जैसे कि काइफोसिस, और आपकी जो कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी इंजरी सहने की क्षमता है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। सभी प्राणियों में केवल इंसान को ही ऐसा आशीर्वाद दिया है भगवान ने, जो इरेक्ट खड़ा हो सकता है दो पैरों पे चल लेता है, दो पैरों पे भाग लेता है। एक नॉर्मल पोस्चर क्या होता है? अगर हम किसी बंदे को सामने से देखते हैं तो उसका सर कंधों के बिल्कुल बीचों बीच रहता है, नेक बिल्कुल वर्टिकल रहती है, दोनों कंधे आपके फ्रंटल प्लेन में रहते हैं, ट्रंक बिल्कुल सेंट्रल रहती है, ना राइट साइड डेविएशन ना लेफ्ट साइड डेविएशन, और जो पेल्विस है वो फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल रहती है। अगर हम किसी बंदे को साइड से देखते हैं तो तीन कर्वेचर्स होते हैं। सर्वाइकल कर्वेचर जो नेक में होता है वो आगे की तरफ होता है, जो शोल्डर लेवल का थोरैसिक कर्वेचर होता है वो पीछे की तरफ रहता है, और जो लो बैक का लंबा कर्वेचर है वो आगे की तरफ रहता है। अब जो ये बॉडी का इरेक्ट पोस्चर, बॉडी का अपराइट पोस्चर का जो पूरा खेल है, ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सिंपल शब्दों में बॉडी का सेंटर। नॉर्मल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी पेल्विस के अंदर होता है। अगर हम एग्जैक्टली बोले तो S2 के जस्ट सामने। बॉडी की हमेशा कोशिश रहती है कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेंटेन रहे। आप डेली लाइफ में ही देख लीजिए एग्जांपल्स से कि अगर मान लीजिए कि आप राइट साइड में वेट लेके चल रहे हैं, कोई थैला लेके चल रहे हैं, तो बॉडी हमारी लेफ्ट साइड लीन हो जाती है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे। अगर मान लीजिए कोई आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या कोई अप स्लोप पे चढ़ रहे हैं तो आपकी बॉडी आगे की तरफ इंक्लाइन हो जाती है ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे। अगर आप कोई स्लोप से उतर रहे हैं तो बॉडी पीछे की तरफ रिक्लाइन हो जाती है ताकि वो अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे। तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, चाहे दौड़ना हो गया, भागना हो गया, या कोई एथलेटिक एक्टिविटीज हैं, तो बॉडी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मेंटेन रहे। तो डेस्क जॉब वालों के लिए, IT प्रोफेशनल्स के लिए क्या एडवाइस है? नेक शुड बी वर्टिकल, शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड, द आर्म्स, फोर आर्म्स शुड बी क्लोज टू द बॉडी। जो चेयर है दैट शुड हैव अ प्रॉपर हैंड रेस्ट फॉर फोर आर्म एंड द रिस्ट। सिट इन द डेप्थ ऑफ द चेयर, ज्यादा आगे की तरफ ना बैठें। जो आपके नीज हैं दैट शुड बी एट 90 डिग्रीज, और जो आपके सोल्स हैं दो शुड रेस्ट ऑन द फ्लोर। जो आपकी लो बैक है वो आपकी चेयर से प्रॉपर सपोर्टेड होनी चाहिए इस तरह से। जो नॉर्मली चेयर्स होती हैं उसके अंदर आपका लंबर कर्व मेंटेन करने के लिए एक इनबिल्ट कर्वेचर रहता है। जो स्क्रीन है, स्क्रीन शुड बी एट द और जस्ट बिलो द आई लेवल। अगर आपका जॉब है जिसके अंदर प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है तो 15-20 मिनट से ज्यादा लंबी एक सिटिंग ना रखें, बीच बीच में जस्ट वॉक अराउंड। जब आपको सोते हैं तो एक करवट से सोइए, गर्दन के नीचे एक तकिया लगा के और दोनों पैरों के बीच में एक तकिया लगा के। अगर ज्यादा लंबा चलने का काम है या कोई भारी सामान का काम है तो इस तरह के बैग्स जो होते हैं वो प्रॉपर यूज देम वेरी क्लोज टू द बॉडी। ये इस तरह से नीचे लटके हुए नहीं होने चाहिए, क्लोज टू द बॉडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप योर बॉडी मूविंग, कीप योर जॉइंट्स मूविंग। एक गोल्डन बात यह है कि मूवमेंट्स विद बैड पोस्चर इज बेटर देन नो मूवमेंट एट ऑल विद अ गुड।